Hello everyone, dear students. Welcome to my YouTube channel. आज हम ली चार्टलियस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफिनीशन और क्या क्या डिटेल्स हैं इनके बीच में वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये पेपर के लिए बहुत बहुत लाजमी है, तो इसलिए कोशिश करें कि इसके नोट्स बनाएं और इसको पॉज करके नोट्स बनाएं या आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ली चार्टलियस। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रिंसिपल दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम के बेस पे। तो ये इसके काफ़ी यूजेस हैं, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको देखते हैं ये है क्या चीज़, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले ली चार्टलियस हमें ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, किसी सिस्टम पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस किसी भी सिस्टम पे आप क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब ये स्ट्रेस है क्या चीज़ और वो सिस्टम है क्या चीज़। अब क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। देखिए, सबसे पहले एक सिस्टम क्या है। सिस्टम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिस पे आप काम कर रहे हो, और केमिस्ट्री में हम मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के बाद से हमारा वास्ता पड़ता है, तो यहाँ पे मोस्टली हमारे पास सिस्टम जो है वो है हमारे पास रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम पे हमें काम करना है, या हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेसेस क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होना लाजमी है, यानी कि उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और उसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे कोई चीज़ स्ट्रेस की बात हुई है। अब इसमें आप एक सिस्टम पे, ठीक है, इस सिस्टम पे या एक केमिकल रिएक्शन पे जो इक्विलिब्रियम में हो, उस सिस्टम पे आप स्ट्रेस दे रहे हो। अब स्ट्रेस कैसे दे सकते हैं, स्ट्रेस आपने देना है, ये एक्सटर्नली स्ट्रेस होगा। तो वो स्ट्रेस होते तीन तरह के। पहला आपके पास है कंसंट्रेशन, उसकी मकदार आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो कम और ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट होगा उस केमिकल इक्विलिब्रियम पे। दूसरा है हमारे पास उसके प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर को घटाने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर, कि उस रिएक्शन पे आप उसको हीट देते हो, गर्म करते हो या उसको ठंडा करते हो, तो उसके केमिकल रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। और मोस्टली बाद में फिर लास्ट में हम कैटलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, चूँकि इसका कोई उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है नहीं उसके डायरेक्शन पे, लेकिन फिर भी हम उसको लास्ट में हम ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट का केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। चले, हमने ये देखा कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड मेक द प्रोडक्ट्स। फिर दोबारा हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट एंड मेक द रिएक्टेंट्स। तो बहुत साइड में जो है, जब ये इक्वल रेट से जारी होंगे तब क्या होगा, इनका रिएक्शन हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में लेना लाजमी है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से ये सेम हो। चले, अब जाते हैं हम इसके पहला स्ट्रेस पे। हमने कहा था कि हम स्ट्रेस देंगे तो वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसका अपोजिट में काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो चले पहले देखते हैं कि इसका कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ गौर करने की नीड है। देखें, अब यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास सी बनता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इस साइड से रिएक्टेंट को हम ऐड करें, ठीक है, रिएक्टेंट्स को ए को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम एडिशन कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। आप कुछ मकदार उसमें ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा। अब क्या होगा, देखें, अब ये पहले तो इक्विलिब्रियम में दोनों साइड पे बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या करें, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेगा, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, तो ये इस साइड पे शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें दूसरे रिएक्शन देखिए, यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम वही है, लेट्स सपोज। अब यहाँ से आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, निकालते हो यहाँ से, ठीक है, रिमूव करते हो यहाँ से। अगर आप यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करें, यहाँ पे ऐड कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे अगर रिमूव करें, यहाँ से रिएक्टेंट से उठा लो थोड़ा सा कुछ,
तो क्या होगा, ये देखें पहले क्या आप ऐड कर रहे तो आगे जा रहा था, अब आप रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा, अब जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से दोबारा जिस साइड पे कम हो कंसंट्रेशन उस साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में इसकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो ये है उसकी जनरल एग्जांपल। अब चलते हैं उसके एक डेली लाइफ से हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए BiCl2 प्लस H2O, बीकर में BiCl2 लिया, उसके ऊपर आपने H2O डाल दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो BiOCl बनेगा प्लस HCl। केमिकल इक्वेशन आपने बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखें, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl, कुछ ड्रॉप्स में यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स में HCl का यहाँ पे ऐड करूँगा। अब देखें यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, HCl की ज़्यादा हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, ये शिफ्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम अगर आप H2O को बढ़ाओगे, H2O को इस साइड से ऐड करोगे तो क्या होगा, इस साइड से H2O, इसको फिलहाल कांस्टेंट रखें, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है। पहले मैं आपको वो एग्जांपल दे दिया मैंने कि इसको पहले HCl को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम HCl को कुछ ना छेड़ें, ना BiOCl को छेड़ें, सिर्फ H2O को ऐड करते जाएं ड्रॉप वाइज, उसी बीकर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में। हम क्या करते हैं, H2O थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा ऐड करने से क्या होगा, देखें रिएक्टेंट साइड पे ये बढ़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इसके केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारा फर्स्ट इफेक्ट, कंसंट्रेशन के इफेक्ट क्या है। तो ली चार्टलिस प्रिंसिपल ने यही कहा था कि कोई भी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो, देखो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं मतलब हम इस साइड पे H2O बढ़ा रहे हैं, यानी कि अप्लाई एक्सटर्नली किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, अब रिएक्टेंट साइड पे बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट साइड पे अगर ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा, रिएक्टेंट साइड पे आएगा। तो ये है ली चार्टलिस प्रिंसिपल का एक स्ट्रेस के ऊपर हमने बात की। अब चलते हैं दूसरा इफेक्ट जो ली चार्टलिस प्रिंसिपल ने कहा था। अब ये वाला जो है, ये प्रेशर वाला, इसने सिर्फ कन्फाइंड किया था इसको गैसियस रिएक्शन के लिए, या गैसियस स्टेट में जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी गैसेस में हो और आपके प्रोडक्ट भी गैसेस हो। इसके कुछ वजूहत है, पहले वो देखते हैं कि ये प्रेशर वाला सिर्फ गैसेस उसमें क्यों अप्लाई होता है। देखें यहाँ पे देखें, हमें ये मालूम है कि सॉलिड स्टेट में जो भी कंपाउंड हो, कोई भी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो आप जितने भी प्रेशर एग्जर्ट करो वो कंप्रेस होना नहीं है, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का। लेकिन अब जैसे लिक्विड का देखें, लिक्विड का भी सेम टू सेम ये है, क्योंकि इसके भी मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली, नॉट दैट मच इन एज इन दिस सॉलिड, बट इसके भी मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं। तो यानी कि प्रेशर का इतने इसमें भी बहुत स्लाइटली जो है इफेक्ट है इस पे, बहुत स्लाइटली। लेकिन गैसेस में देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर है। तो इससे क्या होता है, जब आप प्रेशर एग्जर्ट करते हो ना तो मॉलिक्यूल्स आपस के करीब आ जाते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट इसमें है, कंप्रेसिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको, ये गैसियस स्टेट में मोस्टली प्रेशर का इफेक्ट क्यों होता है ये आपको समझ आया। अब चले यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल है कि लेट्स सपोज रिएक्टेंट ए जो है रिएक्ट करता है बी से और बनाता है सी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इस साइड पे आप लोगों ने काउंट करना है कि मोल्स कितने इस पे, तो ये है यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका है 1 मोल, इसका है 1 मोल, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे टोटल मोल्स कितने हैं, 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 1 है। अब यहाँ पे आता है प्रेशर का इफेक्ट, आप स्ट्रेस दे रहे हो, ये किसी बीकर में है, ठीक है, ये मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं किस में होते हैं, किसी बीकर में होते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसी के अंदर है। अब क्या करते हैं, अगर आप इसमें जो है प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए अब ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड दी फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम। अब जहाँ पे ज़्यादा है प्रेशर उसी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इस प्रेशर को जो आपने ऊपर से दिया है, ये 2 मोल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये मूव करेगा। सेम टू सेम यही यहाँ पे भी होता है कि फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी सेम टू सेम वही रिएक्शन है। अगर हम यहाँ से क्या करें, जो हमने अप्लाई किया था फोर्स, ठीक है, या हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था उसको आप कम करेंगे, ठीक है। कम करने से क्या होगा, कम करने से ये होगा कि पहले आपने
प्रेशर दिया तो जिस साइड पे मोल ज़्यादा थे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज़ करने से क्या होगा, इस साइड पे जहाँ पे मोल ज़्यादा हो वहाँ उसी साइड पे वो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए हमारे मोस्टली यहाँ पे एक गुब्बारा है, ठीक है, या बलून है। अब बलून पे अगर हम इस साइड पे इसको प्रेस करें, इस साइड से इसको प्रेस करें, तो क्या हो जाता है, ये रिएक्शन या जो हवा इसके अंदर है वो सारे इस साइड पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम अगर आप इसी साइड से आकर अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो वो एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको, तो चलिए नेक्स्ट में इसके थोड़ा सा हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं ताकि यहाँ से आपको मालूम हो सके असल की इफेक्ट क्या है। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, स्मॉल में हमने इसके इस रिएक्शन में हमने उसके मोल्स देखें कि रिएक्टेंट साइड पे टोटल कितना मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे कितना। तो रिएक्टेंट साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मोल्स कितने हुए, 1, यहाँ पे टोटल 2। अब यहाँ देखें अगर हम इस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा, ये रिएक्शन इस साइड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस साइड पे मोल ज़्यादा हो वहाँ से रिएक्शन इस साइड पे मूव करेगा, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में ये है कि दूसरे में देखें ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स में मूव कर रहा है। दूसरे एक्शन में यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, टोटल यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब दोबारा इसी पे भी प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होगा, देखिए जहाँ जिस साइड पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है या नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है वो उसके अपोजिट में मूव कर रहा है, ठीक है, अपोजिट में मूव कर रहा है। तो इस साइड पे प्रेशर या किसी भी साइड से प्रेशर एग्जर्ट करे तो 2 मोल्स की जगह पे ये क्या करेगा, रिवर्स में मूव करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड पे टोटल 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 2 मोल्स है, ठीक है। अब प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होता है, देखिए प्रेशर एग्जर्ट करने से यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे क्या होता है, नो इफेक्ट है। सेम टू सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 1 और 1, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी नो इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेशर का भी आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं, तीसरा जो हमारा स्ट्रेस है या तीसरा जो इफेक्ट है टेम्परेचर है वो, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है एक रिएक्शन पे, तो इसको पढ़ने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज हमने उसके अंदर ए डाला हुआ है और हमने उसके अंदर डाला हुआ है बी, ठीक है। ये रिएक्शन करके बनाते तो सी तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट में ये क्या देते हैं, हमें हीट बाहर आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि ए रिएक्शन विद बी और मेक सी एंड हीट, एक वो रिएक्शन जिससे हीट जो है सिस्टम से बाहर निकल रहा है, यानी कि उस रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे निकल रहा है। दूसरा है हमारे पास, लेट्स सपोज हम लेते हैं कि x + y लेते हैं, जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे ना तब तक हम आपके पास जो है z प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, यानी कि आपको इसको हीट देना होगा बाहर से, हमें खुद देना है। तो 2 टाइप के रिएक्शंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब इस जनरल एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, जब ये रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट में सी भी बनता है और हीट भी बनता है, यानी कि ये हीट को बाहर दे रहे हैं। अगर इस सूरत में अगर आप इसको टेम्परेचर दे दें, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब क्या होगा, देखिए आप हीट बढ़ा रहे हो, ये हीट बाहर दे रहा है, आप हीट बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट साइड पे क्या है, हीट है ना, तो क्या आप दोबारा हीट देंगे तो हीट इस साइड पे बढ़ रहा है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे आ जाएगी, ये दोबारा रिवर्स में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाए, अगर देखें यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आप हीट आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, हीट जो है रिएक्टेंट साइड पे ना, आप हीट बढ़ा रहे हो तो इस साइड पे बढ़ रहा है। अब इस साइड पे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इस हीट की जो आपने इफेक्ट बढ़ा दी इसको कम करेगा, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम जब हीट देते हैं ना तो रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो जाता है, दोबारा वो रिएक्टेंट्स ही बनते, प्रोडक्ट सही नहीं बनते, क्योंकि आपने एक्सोथर्मिक ऑलरेडी वो आउट कर रहा है, उसको नहीं चाहिए, वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को
आउट कर रहा है, तो आप उसको हीट दोगे तो क्या होगा, स्लो होगा फिर पहले तो रिएक्शन, उसके बाद दोबारा से वही रिएक्टेंट्स बनेगा। सेम टू सेम इंडोथर्मिक पे फिर आपका फेवरेबल है, यानी कि वो उसको पहले हीट चाहिए उस रिएक्शन को बनाने में, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, रिएक्टेंट्स को हीट चाहिए ताकि प्रोडक्ट्स बना सके। इस सूरत में अगर आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तब क्या होगा, आप इसके साथ दे रहे हो, तब क्या होगा, इसका रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पे चले एक रियल एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि HCl जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, ये रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, ये दो जब रिएक्ट करते हैं हमारे पास पानी बनता है और Cl2 गैस बनता है, क्लोरीन गैस। लेकिन उनके साथ पे प्रोडक्ट पे क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट पे निकल रहा है हीट, प्रोडक्ट में दे रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक है तो अब आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देने से क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ मूव करेगा आपके ख्याल में, सोचिए जी। बिल्कुल, अगर हीट देने से, अगर प्रोडक्ट में हीट है ना, आप दोबारा हीट दे रहे हो, क्या होगा, ये रिवर्स होगा भाई। आपका जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड पे, आप दोबारा हीट दे रहे हो तो ये क्या रिएक्टेंट साइड पे मूव करेगा, तो ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स शिफ्ट होगा इसका इक्विलिब्रियम। सेम टू सेम यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ गौर करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर HCl बनाते हैं, लेकिन इस साइड पे भी सेम टू सेम वो जो हीट आपको दे रहा है वो प्रोडक्ट साइड पे है। तब प्रोडक्ट साइड पे आप दोबारा हीट देंगे तो क्या होगा, ये दोबारा रिवर्स, ये भी आपका रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम आपका। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, H2 और I2, ये इसको हीट करने से HI बनता है आपके पास। अब यहाँ पे खुद सोचे कि हीट किस साइड पे है, यस ये इस साइड पे है, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे। अब हीट दोगे तो क्या बनेगा, ये हीट दोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम।